देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। मैं आपको अपना लफ्ज देता हूं कि हम इस वक्त तक आराम नहीं करेंगे जब तक मंशियात के जहर को फैलाने वाले नेटवर्क्स को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जाता का ऐलान करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में मंशियात के स्मगलरों के साथ कानून के तहत वही सलूक किया जाएगा जैसा दहशतगर्दों के साथ होता है। उन्होंने कहा कि ये मुआशरे के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन और हमारे नौजवानों के दुश्मन हैं। हम इस खतरे को खत्म करने के लिए पुरज़्म हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डोडा में मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम को भड़काते हुए शहरियों को मंशियात के खिलाफ रैली निकाली। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा ने कहा कि मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अवामी तहरीक उनके अज़्म और इत्तेहाद की अक्कासी करती है और इस लानत को तब खत्म किया जा सकता है जब कम्युनिटर एक साथ उठे और एक आवाज से बात करे। उन्होंने कहा कि मंशियात की स्मगलिंग दहशतगर्दी से कम नहीं और मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा, मैं पुख्ता यकीन रखता हूँ कि मंशियात का इस्तेमाल खामोश दहशतगर्दी की एक शक्ल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इल्तिजा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक अलाहिदगी पसंद रहनुमा को सराहा गया है। एक सरकारी एहलकार के मुताबिक श्रीनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस के फैलाव का नोटिस लेने के बाद साइबर पुलिस स्टेशन में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। चंद रोज कबल इल्तिजा मुफ्ती ने कलदम अलाहिदगी पसंद तंजीम कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस APHC के मरहूम चेयरमैन सईद अली गिलानी की गुज़श्ता रोज एक वीडियो शेयर की थी। वीडियो में उर्दू जबान की अहमियत पर बात करते नजर आते हैं। ताहम कई सोशल मीडिया सार्फिन ने इस पर एतराज जाहिर किया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ शाह ने मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो ऐसे शख्स की वीडियोज शेयर कर रही है जो कश्मीर वादी में खूनरेजी का जिम्मेदार है, नफरत फैलाता है और अलाहिदगी पसंदी को फरोग देता रहा। उन्होंने कहा, अगर यही काम कोई आम शख्स करता तो वो जेल में होता। क्या निजाम इसी तरह काम करता है? कुछ लोगों को खुली छूट दी जा रही ताकि वो वोट हासिल करें। हमारा निजाम इतना चुनिंदा क्यों है? जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में बुध की शाम देर गए फ्रूट मंडी अगलड़ में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां एक कोल्ड स्टोरेज के अंदर बॉयलर स्टीमर के अचानक धमाके के नतीजे में 2 इंजीनियर जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक 3 इंजीनियर कोल्ड स्टोरेज में नस्ब स्टीमर की मरम्मत और तनसीब के काम में मसरूफ थे कि इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ जिसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि तीनों इंजीनियर बुरी तरह जख्मी हो गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई, जिसके बाद मौके पर भगदौड़ मच गई और मकामी अफराद फौरी तौर पर जाए वकू की तरफ दौड़ पड़े। जख्मी इंजीनियरों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल शोपियान मुंतकिल किया गया, जहां सौरभ सिंह नामी इंजीनियर ने कुछ ही देर बाद जख्मों की दाब न लाते हुए दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे इंजीनियर की हालत भी नाजुक थी और वो दौरान इलाज चल बसा। तीसरे जख्मी इंजीनियर को इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद मजीद इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया है, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बारामूला के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शेख अलमारूफ इंजीनियर रशीद जुमारात को श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे और अपने अलील वालिद की आदत के लिए SMHS अस्पताल गए। अवामी इत्तेहाद पार्टी जिसके इंजीनियर रशीद सरबराह के तर्जुमान इनामुन नबी ने इस बात की तस्दीक की। इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल को 1 हफ्ते की अबूरी जमानत पर रिहा किया है। ताहम इस दौरान उन पर कुछ पाबंदियां भी आयद रहेंगी, जिसमें मीडिया से दूरी बनाए रखना भी शामिल है। इंजीनियर रशीद के वालिद कई दिनों से अस्पताल में जेर इलाज है और इस वक्त मौत व हयात की कशमकश में है। उनकी हालत को देखते हुए कई सरकर्दा सियासी रहनुमाओं ने इंसानी और हमदर्दी की बुनियाद पर रशीद को जमानत पर रिहा किए जाने की सिफारिश की थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी के अलावा मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने भी इंजीनियर रशीद को रिहा किए जाने की अपील की थी। जम्मू के कठुआ जिला में बुध की शाम एक रिहायशी मकान पर आसमानी बिजली गिरने से 11 साला लड़का जाँ बहक हो गया जबकि दूसरा मामूली जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक बुध की शाम देर गए जम्मू के कठुआ जिला की बनी तहसील में रिहायशी मकान पर आसमानी बिजली गिरने से एक 11 साला लड़का हलाक और दूसरा मामूली जख्मी हो गया। हुकाम ने बताया कि दलसी राम वल्द जगत राम के घर पर आसमानी बिजली गिरी, जो बिंडार के रहने वाले हैं, जो गुज़श्ता 1 दिहाई से कलोरा में मुकीम है। उन्होंने कहा कि आसमानी बिजली गिराने की वजह से मकान
दुकान में मौजूद अर्जुन सिंह उम्र 11 साल जो कि प्राइमरी स्कूल अकोलोरा का क्लास 5 का तौलिब इल्म है, इस वाक़े में शदीद जख्मी हुआ। उसे फौरी तौर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े में एक और बच्चा सेना देवी उम्र 14 साल जो हाई स्कूल गटो के क्लास 6 की तौलिबा है भी जख्मी हुआ। ताहम हुकाम ने तस्दीक की है कि उसकी हालत मुस्तहकम है और वो खतरे से बाहर है। इस वाक़े से पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। मकामी लोगों ने अचानक नुकसान पर सदमे का इजहार किया। लद्दाख में अजला की नई तंजीम से सियासी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। करगिल ब्लॉक का कहना है कि ये इक़दाम लेह और करगिल की उन मुश्तरका तंजीमों के इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए उठाया गया है जो लद्दाख के लिए रियासती दर्जा और छठे शेड्यूल का मुतालबा कर रही हैं। यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने 27 अप्रैल को 5 नए अजला का ऐलान किया। अजला की कुल तादाद 7 किए जाने को एलजी ने लद्दाख के लोगों की देरीना मांग पूरी होने से ताबीर किया। 5 में से 3 नए अजला नोब्रा, शाम और चांगथांग लेह में शामिल किए गए, जबकि करगिल में सिर्फ 2 अजला ज़ंस्कार और द्रास बनाए गए हैं। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के इलाके हंदवारा में जुमेरात को पेश आए 2 अलग अलग सड़क हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। एक एहलकार ने बताया कि हंदवारा बाईपास सड़क पर एक मोटरसाइकिल और लोड कैरियर के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। हादसे में शामिल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर JK09E0932 और JK09E1239 बताए गए हैं। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त शाहिद अहमद शाह, वल्द इरशाद अहमद शाह, साकिना मैदान चौगल के तौर पर हुई है। उन्हें तशवीशनाक हालत में जीएमसी हंदवारा मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। एहलकार के मुताबिक हादसे के बाद लोड कैरियर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दूसरे वाक़े में हंदवारा के मारदगाम इलाके में एक लोड कैरियर JK09C4575 ने एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें भी जीएमसी हंदवारा मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। बाद में मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 70 साला आजी बेगम ज़ौजा मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट के तौर पर हुई है। श्रीनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अलाहिदगी पसंद प्रोपेगेंडा फैलाने के इल्जाम में बाज़ अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जरा ने बताया कि मुस्तनद इतलात मौसूल होने के बाद, जिनमें डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस और दीगर मवाद की गर्दिश शामिल थी जो अलाहिदगी पसंद नजरियात को फरोग देने और गलत मालूमात फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की। इब्तिदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि इस किस्म के मवाद की इशाअत एक मुनज़िम कोशिश है, जिसका मकसद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अलाहिदगी और इंतशार पर मबनी बयानिया को फरोग देना है। ऐसे इक़दाम अवामी बेचैनी को हवा दे सकते हैं, अमन-आमा को मुतासिर कर सकते हैं और कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बज़ाहिर दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर यह मामला काबिल दस्त अंदाजी जुर्म के जुमरे में आता है, जिसके तहत भारतीय न्याय संहिता BNS के दफात 152, 196(1) और 353(1)B(C) और 2 के तहत FIR नंबर 11/2026 साइबर पुलिस स्टेशन श्रीनगर में दर्ज की गई है और मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के गैर कानूनी मवाद की तख्लीक, शेयरिंग या तशहीर से गुरेज करें। पुलिस ने खबरदार किया है कि ऐसे किसी भी अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में सदियों पर मुहित इंतजामी रिवायत दरबार मूव के तहत सरकारी दफातर की जम्मू से श्रीनगर मुंतकली से कबल सिक्योरिटी इंतजामात को गैर मामूली हद तक सख्त कर दिया गया है। इस साल ये अमल मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि इसी दौरान सालाना मजहबी इज्तिमा अमरनाथ यात्रा भी मुतवक्का है, जिसमें लाखों अकीदतमंदों की शिरकत होती है। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की मुख्तलिफ यूनिट्स बिलखसूस 84 बटालियन को हसास मकामात पर तैनात कर दिया गया है, ताकि शाहराहों और अहम रास्तों पर बिला तातुल और महफूज नक्लो हरकत को यकीनी बनाया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कौमी शाहरा 44 के मुख्तलिफ हिस्सों पर नाकाबंदी और चेक पोस्ट कायम की हैं, जहां पर आने जाने वाली गाड़ियां की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। नहर सिंध में मुबैना तौर पर डूबने वाले कमसिन लड़के की तलाश के लिए ऑपरेशन जुमेरात को मुसलसल 5वें दिन भी जारी रहा, जिसमें गांदरबल पुलिस, SDRF की टीमें और मकामी रजाकार भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। ये ऑपरेशन DYSP हेडक्वार्टर्स डॉक्टर इरफान की क़यादत में जारी है, जबकि SHO गांदरबल भी मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। मुश्किल हालात और तेज पानी के बहाव के बावजूद टीमें दरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दस्तयाब तमाम वसाइल के साथ वसी पैमाने पर तलाश जारी रखे हुए
हुए हैं। हुकाम के मुताबिक नहर सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर मुतअद्दिद टीमें तैनात की गई हैं ताकि मुकम्मल और मुअस्सर तलाश को यकीनी बनाया जा सके। मकामी अफराद भी इस ऑपरेशन में भरपूर ताउन फराहम कर रहे हैं। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो दरिया के किनारों से दूर रहें और पानी में जाने से गुरेज करें। खास तौर पर पानी की सतह में इजाफे के पेश नजर लापता लड़के की तलाश तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा चौकी पुलिस ऑफिसर कलारूस वकार गिलानी की सदारत में एक अहम और मौसर कार्रवाई अंजाम देते हुए इलाके में सब्जियों के खेतों में गैर कानूनी तौर पर की जाने वाली खशखाश पोस्त की काश्त को बेनकाब कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़े पैमाने पर इस काश्त को जब्त करके मौके पर ही तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल किए। तफसीलात के मुताबिक ये गैर कानूनी काश्त कलारूस के 3 जमींदारों के खेतों में पाई गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खशखाश को अपनी तहवील में ले लिया और उसे बाकायदा तौर पर तराजू के जरिए तोलकर जब्ती का अमल मुकम्मल किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जिन जमींदारों के खेतों से ये काश्त बरामद हुई उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है, जबकि मजीद तहकीकात भी जारी हैं। 20 को पुलिस चौकी की तरफ से मुझे इत्तला मिली कि यहाँ कुछ जमींदारों ने अपनी बाड़ियों में गैर कानूनी तौर पर खशखाश की काश्त की हुई है। इस ज़मीन में जब हम मौके पे आए तो वाकई तौर पर पाया कि यहाँ पे कुछ ज़मींदारों ने खशखाश की काश्त अपने इन बाड़ियों में की हुई है। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ कि इनको हम हर साल लोगों से अपील करते हैं कि ये इसको सरकार ने बहुत बुरी तरह से बैन किया हुआ है। इसके बावजूद भी लोग नाजायज़ तौर पे इसकी काश्त कर रहे हैं। आज हमने इस काश्त को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया और ज़ब्त करके अपनी तहवील में ले लिया। देखिए कि सरकार की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि नशा मुक्त भारत। नशा मुक्त भारत का मतलब ये है कि किसी भी तरह की कोई नशीली चीज़ जो है उसकी पैदावार या उसका इस्तेमाल ममनू है। इस सिलसिले में खशखाश जो है इससे ये एक ऑलरेडी एक नशीली चीज़ है, इसको सरकार ने बुरी तरह से बैन किया हुआ है। हम लोगों से अपील करते हैं कि इससे पहले कि सरकार आपके या कानून आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में लाए, उससे पहले आज खुद कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए खुद ही अपने अगर किसी ने कोई इस तरह की काश्त की हुई है उसको ख़त्म करें। आज कितने ज़मींदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई? आज तकरीबन 3 ज़मींदारों के ख़िलाफ़ हमने ये कार्रवाई की जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर ये नशीली चीज़ अपने बाड़ियों में उगाई थी। कार्रवाई हमेशा के लिए जारी रहेगी और अगर कोई इस चीज़ का मुर्तकब पाया गया तो उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर वाकई समाज से नशा और नशावर अद्वियात के रुझान को ख़त्म करना है तो हमें अपने बच्चों की सही तरबियत पर तवज्जो देनी होगी। उन्हें दीनी और इखलाकी तालीम से आरास्ता करना वक्त की अहमियत ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी मजहब नशावर अशिया की तरगीब नहीं देता बल्कि उसे बचने की तलकीन करता है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी जामा मस्जिद वेरीनाग व इदारा औकाफ के सदर हाजी फारूक अहमद खान साहब ने किया। उन्होंने कहा कि शाह जलाल दारुल उलूम वेरीनाग इस मकसद के लिए नुमाया किरदार अदा कर रहा है, जहाँ बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ समाजी बुराइयों से दूर रहने की तरबियत दी जाती है ताकि एक सेहतमंद और बाशऊर मुआशरा तश्कील दिया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हाजी फारूक अहमद खान साहब जो मरकजी इदारे औकाफ मरकजी जामा मस्जिद वेरीनाग के सदर है। हम उनसे बात करेंगे बराह रास्त। शाही ये बहुत सारे समाजी सियासी काम तो करते ही हैं। एक बहुत ही अहम इनिशिएटिव जो पिछले कुछ सालों से उन्होंने उठाया है, वो जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है, वो है शाही जिलान दारुल उलूम। आपको मालूम है कि आजकल के इस ज़माने में इस आए दिन नशे के ख़िलाफ़, नशेड़े लोगों के खिलाफ इतनी मुहिमें चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, एनजीओज़ की तरफ से। इस दौर में, इस बेरा रवी के दौर में दारुल उलूम और जो अशकान रसूल है उनका क़याम तवाम वो चलाना और दीनी काम करना, हमारे कुरान और सुन्नत को ज़िंदा रखना, ये बहुत बड़ी बात है। शाही जिलान दारुल उलूम एक ऐसा ही एक इनिशिएटिव है, पिछले कई सालों से वेरीनाग में चल रहा है। हम हाजी फारूक साहब से बराह रास्त बात करें। जलाल साहब, मैं आप दोनों का मशकूर हूँ कि वक्तन फ़वक्तन आप आते हैं और हमारी बात आम लोगों तक पहुँचती है, वरना पोस्टरों से या मस्जिद में ऐलान करने से उस हद तक लोग अवेयर नहीं होते हैं। जहाँ तक मेरा मरकज़ी औकाफ का सदर होना, तो कुछ काम ऐसे थे जो कि शायद अल्लाह के ही करने से ही बनते हैं। उसमें एक काम मैंने शाही जिलान दारुल उलूम
वेरी नाग का क़याम अमल में लाया। ये मेरे महतरम पीर साहब जो जमलगाम में सईद गुलाम अहमद शाह गिलानी साहब हैं और डॉक्टर निसार साहब मुबारकी हैं, उन्होंने मुझे हिदायत के तौर पर इस आजमाइश में डाल दिया। 2017 में मैंने ये स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का इसमें इस हद तक रिस्पान आया कि अभी तक वहाँ हमने 18 बच्चे जो फैज़याब हुए, जिन्होंने कुरान हफिज़ किया, और अभी हम नया प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें 8 बच्चे और भी। कभी बच्चे ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, तो लेकिन फिर भी 60, 70, 80 बच्चों का तादाद हमारे दारुल उलूम में हमेशा रहा। हमारे दारुल उलूम में हमें बिल्डिंग बनानी पड़ी जिसको 21 लाख रुपए का खर्चा आया, और जो ये दारुल उलूम हम चलाते हैं इसमें लोगों का इस हद तक कंट्रीब्यूशन है, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे बच्चे स्टोर का चावल नहीं खाते हैं, इतना लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इतनी शाली दी है, अभी भी हमारे पास मौजूद है। और हम बच्चों को अच्छी ग़िज़ा देते हैं, वहाँ उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके असातिज़ा साहिबान हैं वो भी हाफिज़ हैं, आलिम हैं, और इंशाअल्लाह इस काम में हम अगर लोगों से इनके लिए कुछ पैसा लेते हैं, लेकिन अल्लाह से ज़रूर बवसीले शाही जिलान इस बात के लिए हम इस्तिदा करते हैं कि हमें अपने जो हमारे गुनाह हैं उनको माफ़ करके हमें अपना उस दर्जे में रख लें जिस दर्जे में नेक लोग हुआ करते हैं, क्योंकि इस यहाँ से तो हमने जाना है। मेरे वालिद साहब गुजर गए, हाजी अब्दुल गनी खान साहब, वो उठते बैठते कसम दिखाते थे, शाही जिलान की कसम, और यही एक वजह है कि इस शाही जिलान दारुल उलूम का नाम हमारे बुजुर्गों ने मुझे मंसूब किया कि आप यही रखो, और अल्हम्दुलिल्लाह इस नाम से हमें शाही जिलान की ही वसादत है जो ये चलते हैं। 1 लाख रुपए के करीब इसमें महीने का खर्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और इसमें उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने हमें सिम फार्मों पर कुछ अतिया दिया है, जो हमें महीने के 30 तारीख ही से बैंक में खुद आती हैं। उसमें मेरे भी अपने घर के अगर 1100 रुपये मेरे बच्चे भी डालते हैं, मुझे भी 3 लड़कियां और 4 बच्चे हैं अपने दामाद और अपनी बहू समेत। शुक्र खुदा का है कि हम वहाँ से भी ये शुरू करते हैं, और लोगों को जो सदक़े जात वगैरह होते हैं उसमें भी हमारे दारुल शाही जिलान दारुल उलूम का अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। मैं अपील करता हूँ आम लोगों को, जो आजकल ये नशा मुक्त हिंदुस्तान ने स्टार्ट किया है, हम मशकूर हैं गवर्नर इंतज़ामिया और इन हुकूमत से कि इन्होंने इसमें शुरुआत की। पुलिस इसमें मुदाखलत करता है, लेकिन ये तब हुआ जब हम इस्लाम से दूर हैं। अगर हम इस्लाम के नज़दीक आते, जो बच्चे घूमते हैं मुफ्त में, उनको कुरान करीम मेरे दारुल उलूम में पढ़ना है, अगर उनको ये पता चले कि हलाल और हराम में फ़र्क क्या है, हलाल हमारे नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन चीज़ों को किया है, और हराम इन्हीं चीज़ों को जो ये नशा है। नशा किसी चीज़ का दवा नहीं है, नशा परेशानी, मुसीबत और जहन्नम का रास्ता है, जो शायद इन लोगों को पता नहीं है। इसलिए मैं हर वालिदैन को ये गुजारिश करता हूँ कि इनको चाहे अपने बच्चों को दारुल शाही जिला दारुल उलूम और बाकी इलाके में जितने भी दारुल उलूम है उनकी तरफ राकिब करें, ताकि अगर वो वहाँ एक ही घंटा दे, कह लो कंटिन्यू ना रहें, लेकिन जब वो ज़हनियाब हो जाएंगे इस्लाम से, तो ये नशे से वो थूकेंगे नशे पर, वो खुद ही नशे से दूर हो जाएंगे। आज मुझे इस बात के लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि मेरा गवर्नर मुझे कहता है अपने बच्चों को नशे से दूर रखो, जबकि मैं मुसलमान हूं, मेरे लिए हराम है। और कहता कौन है मुझे? ये हमारे मजहब का नहीं है। इतना हमारे मजहब